हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पीएसएल की टीम्स का ऑप्शन जो है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो मुल्तान फ्रेंचाइज थी उसका ऑप्शन हुआ और वो जो है रिप्लेस हो गई है अब मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज, और उसको रीनेम कर दिया गया है रावलपिंडी से। अभी रावलपिंडी का ऑफिशियल नेम जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर मुल्तान सुल्तान फैंस अब जो है मुल्तान की अपनी कोई फ्रेंचाइज जो है वो पीएसएल के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 8 टीम्स हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स, सियालकोट स्टैलियंस, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर जलमील, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स हैदराबाद और टीम रावलपिंडी किंग्समैन हैदराबाद। अब रावलपिंडी का ऑफिशियल नेम नहीं आया है। अब यहाँ पे एक छोटी सी अच्छी चीज़ भी है और थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी है जो कि बहुत सारे फैंस को कंफ्यूज करेगी। अब पाकिस्तान सुपर लीग में जैसे आपको पता है इनिशियली 5 टीम्स थी, फिर 6 टीम्स हुई, अब जो है 8 टीम्स हैं। अब जो फ्रेंचाइजेस के पास नाम सेलेक्ट करने के लिए थे वो थे रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित और रावलपिंडी। तो जो फ्रेंचाइज ओनर जिन्होंने इनिशियल 2 टीम्स को ख़रीदा, उन्होंने एक ने हैदराबाद को ख़रीदा किंग्समैन ग्रुप ने, और दूसरी टीम ने जो है वो सियालकोट को ख़रीदा। अब प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों टीम्स का अपना होम स्टेडियम नहीं है। न्याज स्टेडियम हैदराबाद जो है वो अंडर रेनोवेशन है, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ पीएसएल कंक्लूड होगा या नहीं होगा उसका कुछ नहीं पता। जिन्ना स्टेडियम सियालकोट, पता नहीं लास्ट टाइम उस पर कब इंटरनेशनल मैच खेला गया था या डोमेस्टिक मैच भी खेला गया होगा। उसके अलावा अब रावलपिंडी टीम अपनी आने से इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो होम स्टेडियम रावलपिंडी में यूज़ हुआ करता था, अब जो है वो रावलपिंडी का होम स्टेडियम हो जाएगा। तो अब इस्लामाबाद अपना होम स्टेज कहाँ सेट करेगी? तो अब टेक्निकली पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, टीम रावलपिंडी और हैदराबाद, ये विदाउट होम स्टेडियम खेलेंगे। और लीग का कॉन्सेप्ट ही ये होम और अवे बेसिस का होता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो है अनाउंस किया गया था रोड मैप के ऊपर, रोड शो के ऊपर, मोहसिन नकवी की तरफ से कि मुजफ्फराबाद के अंदर भी जो है वो मैचेस कराए जाएंगे, लेकिन वो वन ऑफ मैचेस होंगे, एग्जीबिशन मैच होंगे। किसी फ्रेंचाइज का होम कंसिडर किया जाएगा उसका नहीं पता। जैसे कोयटा अपना इनिशियल मैचेस जो है होम स्टेडियम जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में खेलती थी, और उसी तरीके से उन्होंने बाद में लाहौर में अपना होम स्टेडियम कर लिया। और ख़बरें ये भी आ रही थी कि पेशावर का जो इमरान खान स्टेडियम है, फॉर्मली नोन एज अरबाज नियाज स्टेडियम, उसको जो है रेनोवेट कर दिया गया है और पेशावर ज़ल्मी के मैचेस जो हैं वो वहाँ पे स्टेज करे जाएंगे। लेकिन ये देखना अब बहुत ज़रूरी होगा कि चलें, अगर पेशावर को हम लोग कंसिडर कर भी लेते हैं कि एज़ आ वेन्यू, तो उसके होने हुए भी हमारे पास टोटल 6 स्टेडियम्स बन रहे हैं। अगर हम लोग मुजफ्फराबाद को भी काउंट करते हैं तो 7 स्टेडियम्स बन रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल फ्रेंचाइजेस हैं वो हमारे पास जो हैं विदाउट होम स्टेडियम होंगी, क्योंकि अगर हैदराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट अपना इस होम स्टेडियम इनके पास नहीं है तो इनका होम क्या होगा? अब अगर हम लोग कंसिडर करें कि कराची किंग्स के मैचेस जो हैं वो कराची में होंगे, पेशावर ज़ल्मी के मैचेस पेशावर में होंगे, लाहौर कलंदर के लाहौर में होंगे, रावलपिंडी के जो है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद को चलो अगर मर्ज भी कर लेते हैं तो अगर वो रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे तो सियालकोट स्टैलियंस और हैदराबाद ये अपने स्टेट मैचेस कहाँ खेलेंगे? क्योंकि हैदराबाद सिंध को रिप्रेजेंट करेगी और आपकी जो रावलपिंडी है वो ऑब्वियसली प्रोविंस ऑफ पंजाब को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि लाहौर, मुल्तान ऑलरेडी जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फैसलाबाद का स्टेडियम भी रेडी है। तो बेसिकली अब हमारे पास फैसलाबाद और मुल्तान 2 ऐसे स्टेडियम्स हैं जो कि मैच रेडी हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई फ्रेंचाइज नहीं है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पीसीबी या पीएसएल किस तरीके से इस चीज़ को फैसिलिटेट या स्केड्यूल करेगा। साथ ही साथ जो मुजफ्फराबाद का जो प्रॉमिस उन्होंने रोड शो के ऊपर किया था वो फुलफ़िल वो करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है।
लेट्स सी एंड होप कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो किस तरीके से इसको आगे लेके चलती है। साथ ही साथ ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो रेनोवेशन का काम पीसीबी ने बोला था कि नियाज स्टेडियम हैदराबाद में फुल फ्लैज चल रहा है, तो क्या बाय द टाइम पीएसएल का एडिशन जो है वो स्टार्ट होगा, क्या नियाज स्टेडियम हैदराबाद जो है वो मैच रेडी हो चुका होगा या नहीं। किंग्समैन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी के ऑनर आफरीदी साहब ने पेशावर स्टेडियम को जो है रेनोवेट किया है और उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प के साथ उसको अप टू द मार्क लेवल बनाया है, क्योंकि रिसेंटली उसमें एक चैरिटी मैच भी हुआ था फ्लड रिलीफ के विक्टम्स के लिए। तो उससे लग रहा था कि हाँ, पेशावर का स्टेडियम जो है आउटफील्ड में थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन लॉजिस्टिकली और ओवरऑल कंडीशन स्टेडियम की बहुत अच्छी थी। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैदराबाद स्टेडियम को जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, ना डोमेस्टिक मैचेस के लिए और इंटरनेशनल, तो 2008 से नहीं हुआ, क्या वो पहले उसको टेस्ट करेंगे बिफोर मेकिंग पीएसएल मैचेस ओवर देयर। क्योंकि जब मुल्तान की फ्रेंचाइज सेलेक्ट हुई थी तो इनिशियली मुल्तान को सिर्फ 3 मैचेस दिए गए थे जब पाकिस्तान सुपर लीग पूरा पाकिस्तान के अंदर आया था, जब ना वो पार्टली यूएई में खेला जाता था और फाइनल स्टेजेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हैं। और क्या मुज़फ़्फ़राबाद का स्टेडियम को अगर किसी भी फ्रेंचाइज को होम दे दिया जाता है तो क्या वहाँ की वेदर जो है उनको इसलिए रखेगा, क्योंकि एक बार मुझे याद है जब कश्मीर प्रीमियर लीग का एडिशन था वहाँ पे वेदर के बहुत इश्यूज थे। हालांकि वो स्टेडियम मैच रेडी है, फ्लड लाइट्स भी हैं वहाँ पे और बहुत ब्यूटीफुल स्टेडियम है, लश ग्रीन आउटफील्ड है, सब कुछ है, होटल्स लॉजिस्टिक्स वगैरह कोई इशू नहीं है वहाँ पर। लेकिन क्या ये मुजफ्फराबाद का स्टेडियम जो है एटलीस्ट 5 फ्रेंचाइज मैचेस होस्ट करने के अकोमोडेट कर सकता है या नहीं, ये चीज़ जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए। आप लोग को इस बारे में क्या लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब। यू हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर, गुड बाय।